ओके मैथिली? तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, तुम एकदम सही थे। नहीं नहीं मैथिली, मुझे ऐसा कुछ नहीं। आई एम सॉरी। नहीं मैथिली, ऐसा मत कहो। मुझे बात करने दो प्लीज। आई एम सो सॉरी हर बात के लिए। क्या हुआ? उसने फिर से तुम्हें हर्ट किया? उसने मेरी ड्रेस पहनी हुई थी। What? पता है, वो दूसरी औरत के साथ मेरे बेडरूम में था। मेरे बेडरूम में, मेरे बेडरूम में, मेरे कमरे से मेरी ड्रेस पहन के निकली और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मेरी बात ध्यान से सुनो मैथिली, तुम्हारी तरह बहुत औरतें ऐसे आदमियों की वजह से सफर करती हैं, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। मैंने खुद ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। तो पहले तुम्हें ये समझना होगा क्या चल रहा है। मैं तुम्हें ऐसे दुख में और नहीं देख सकता, तो क्या तुम मेरी हेल्प लोगी? बताओ। बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं तुम्हें एक लेडी का नंबर दूंगा, उससे अभी जाके मिलो। वो मेरी दोस्त है, उसकी हालत भी तुम्हारी जैसी है। उसने एक साइको से शादी कर ली। उसने बहुत सालों तक टॉर्चर सहा और फिर वो लड़ी। उसने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक बुक भी लिखी है। वो एक बहुत ही फेमस राइटर है और एक वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट भी है। तो तुम उनसे जल्द से जल्द मिलो। मैंने सिरो गूगल ऑर्गेनाइजेशन 2012 में स्टार्ट किया। 2012 में मैं भी ऐसी ही थी। बहुत औरतें ऐसा ही दर्द झेलती हैं। उनकी मदद करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। और क्योंकि मैं ऐसी तकलीफ से निकल चुकी हूँ, मैंने भी वही सब झेला है, तो मैंने सोचा कि मैं उन औरतों की मदद करूँ। नहीं, एक कैपुचिनो विदाउट क्रीम। हाय मैथिली। हाय मैम। तो मैथिली, मेरे बारे में अच्छी तरह से जान लो। मुझे मैम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। सो नो मिस, नो मैम, और हाँ, एक और बात, नो आंटी। ओके? तो बताओ मैथिली, तुम मुझे क्या बुलाओगी? दमयंती। स्मार्ट गर्ल। मैं एक बात पहले से ही क्लियर कर दूं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मुझे सिर्फ सच बताना है। अगर मुझे पता लगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तो मैं मदद करना बंद कर दूंगी। डील? सिर्फ सर हिलाने से कुछ नहीं होगा। बोलो, आई प्रॉमिस दमयंती। आई प्रॉमिस दमयंती। बहुत अच्छा, अब बताओ। मैम, योर कॉफी। मैंने विदाउट क्रीम मांगी थी, है ना? नो मैम, आपने कॉफी विद क्रीम मांगी थी, मुझे याद है।
ओके। मैम आप क्या लेंगी? 1 रेगुलर कैफे लैटे प्लीज। ओके मैम। ये जगह इस समय खाली होती है, इसीलिए मैंने यहाँ मिलने का सोचा। ये तुम क्या कर रही हो मैथिली? एक्चुअली मुझे अपनी कॉफी क्रीम के साथ पसंद नहीं। तो तुमने कॉफी विद क्रीम क्यों मांगी? विदाउट क्रीम ही कहा था, पर वो शायद कंफ्यूज हो गया। तो तुमने कॉफी वापस क्यों नहीं की? जो तुमने ऑर्डर किया था तुम्हें वही एक्सेप्ट करना चाहिए था। आखिरकार तुम उसके लिए पे कर रही हो। अरे एक क्रीम के पीछे क्या लड़ाई करना। इट्स ओके, मैं ये ले लूंगी। ये करना अभी बंद करो। सुनो मैथिली, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? बोलो मैथिली। अब इट्स ओके मैथिली, बताओ। मुझे हेल्प चाहिए, मेरी शादी। हाँ, तो कितनी बार तुमने अपनी शादी में कॉम्प्रोमाइज किया, जैसे कि कॉफी के लिए कर रही हो? ऐसे कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं तुमने अपनी लाइफ में? हाँ सुनो मैथिली, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पहले खुद अपनी रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। हर सिचुएशन में सिर्फ तुम ही एडजस्ट करो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी वही करो जो तुम चाहती हो। तो बताओ मैथिली, तुम्हें ये कॉफी चाहिए? चलो बोलो अब, बोलो मैथिली। नहीं। ये कॉफी मैथिली की पसंद की कॉफी है क्या? नहीं। ओके, तो अब तुम इसका क्या करोगी? एक्सक्यूज मी। गुड, चलो अब शुरू करते हैं। अपने बारे में बताओ। तो तुमने डेंजरस सोशियोपैथ से शादी की है और तुम उसके साथ ही रह रही हो। सोशियोपैथ मतलब? साइकोपैथ के बारे में सुना होगा, है ना? सोशियोपैथ और इसमें बस छोटा सा ही फर्क होता है। ये लोग साइकोपैथ जितने खतरनाक नहीं होते, पर खतरनाक होते हैं। क्या मेरी लाइफ खतरे में है? नहीं मैथिली, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। वो फिजिकली तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा। हाँ, वो तुम्हें डराएगा लेकिन हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत चालाक है। मेंटल टॉर्चर को करना ज्यादा आसान होता है। कपल्स की लड़ाई में फिजिकल हुआ तो उसकी इज्जत खराब हो जाएगी, और इसीलिए वो तुम्हें मारने का रिस्क कभी नहीं लेगा। मैथिली, तुम्हारे हस्बैंड को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, NPD इन शॉर्ट। उसे लगता है कि ही इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। वो चाहता है कि सब उसे पसंद करें या फिर कम नफरत करें। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसे लगता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से वो कभी गलत नहीं हो सकता। नार्सिसिस्टिक सोशियोपैथ में कोई फीलिंग्स नहीं होती। बहुत बार दूसरों को तकलीफ में देखकर उन्हें खुशी मिलती है। वो अपने टारगेट सोच समझ कर चुनते हैं। उनसे मिलते हैं जो भोले होते हैं, शांत हैं, सीधे होते हैं। वो उन्हें पुतले की तरह इस्तेमाल करते हैं और उन पर अपना हक जमाते रहते हैं। विक्टिम के पास बस एक ही काम होता है, इन्होंने जो कहा उसे मानो और उसके हिसाब से चलो और काम करो। सबको अपने इशारों पर नचाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो इसे ठीक किया जा सकता होगा ना? नहीं मैथिली, अभी तक तो मैंने इस डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट से ठीक होते हुए नहीं देखा, और ना ही कभी इसके बारे में सुना है। उसको ऐसा लगता है कि ही इज परफेक्ट। उसे लगता है कि बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। उसे साइकेट्रिक हेल्प लेने के लिए मनाने की कोशिश करो, पर उसे लगेगा कि उसकी बेइज्जती की गई है और वो तुम्हें किसी असाइलम में डालने की सोचेगा, ये प्रूफ करने के लिए कि तुम पागल हो। तो मुझे अब क्या करना होगा? तुम्हें इस शादी से बचना होगा, दूर रहना होगा। और ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है मैथिली। तुम्हें उसकी बातों पर रिएक्ट करना और उसके कुछ बोलने से दुखी होना बंद करना होगा। तुम्हें खुद पर
उसके शब्दों का कोई भी असर नहीं पड़ने देना होगा। वो तुम्हारी बेइज्जती करेगा, वो तुम्हें गालियाँ देगा, वो तुम्हें वहाँ ठेस पहुँचाएगा जहाँ तुम्हें दर्द होगा, पर तुम उसके खिलाफ तभी जा सकती हो जब तुम उसके जैसा सोचोगी। नार्सिसिस्टिक सोशियोपैथ को एक चीज पसंद नहीं है और वो है बीइंग पावरलेस। वो तुम पर हक जमाने की कोशिश करेगा, पर तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तुम्हें नहीं दिखाना है कि तुम डर रही हो, क्योंकि अगर उसे हल्का सा भी अंदाजा हुआ तो वो उसका फायदा उठा के तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम भले ही उससे लड़कर अपनी माँ के पास चली जाओ, भगवान से मांगो कि हे भगवान मुझे डाइवोर्स दिला दो, पर वो आसानी से तुम्हें डाइवोर्स नहीं देगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी मैथिली, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मुझे सेबेस्टियन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। मैंने तुम्हें तब देखा तो नहीं था, पर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। बताओ मुझे कि क्या तुम ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? तो बताओ मैथिली, क्या लगता है तुम्हें, हम शुरू करें? हाँ। गुड। अब मेरी बात सुनो।
आई एम सॉरी। चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तुम मेरे हो। मैथिली, लेटर पढ़ा क्या? सो नाउ यू नो, नेक्स्ट टाइम चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जो भी है हम बात करके सॉल्व कर लेंगे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे अपनी माँ के घर नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या मैथिली? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? पक्का ना? हाँ बिल्कुल संजय। इस घर में तुमने कुछ तोड़ा तो नहीं ना? नहीं, मैं समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। सुनो मैथिली, मुझे झूठे लोग जरा भी पसंद नहीं। मुझे भी। मुझे बात करते हुए टोको मत मैथिली। सॉरी, तुम बोलो। तुमने मेरी प्लेट्स और टम्बलर्स तोड़े हैं, और अगर तुम ये मान लो तो तुम इसे मान लो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। बताओ मुझे, बोलो। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। डोंट ब्लडी लाई टू मी। बताओ। संजय, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या हो गया? क्या? तुम कह रही हो क्या हुआ? तुमने मेरे प्लेट्स और टम्बलर्स तोड़ दिए। मुझे नहीं पता तुमने और क्या तोड़ा है, और ऊपर से झूठ बोलने की हिम्मत करती हो तुम। हाँ संजय, मैं समझी नहीं। जैसा घर तुमने सुबह छोड़ा था, ये बिल्कुल वैसा ही है। यकीन करो, मैंने कुछ नहीं तोड़ा। मुझसे झूठ मत बोलो मैथिली, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सुनो, सच बताओ मुझे। मैं सच में गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है? सच बताओ, मैं तुम्हें माफ करूंगा। सच में बोलो। संजय, तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हो। जस्ट काम डाउन। Don't tell me what to do. Don't tell me what to do. Don't tell me what to do, मैथिली। अब बताओ मुझे। Tell me what did you do? तुम क्या सोच रही थी? हाँ? तुम्हें लगा मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम झूठ बोल रही हो? हाँ? हाँ? क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? इतना सा झूठ पकड़ नहीं सकता मैं? You think I can't find out? This is my house, goddammit. This is my goddamn house. अब देखना, अब तुम देखना। बदचलन कहीं की। एक छोटे शहर से आई बदचलन औरत हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आके मुझे चैलेंज करने की? पागल औरत। कहाँ छुपा के रखा है? इस घर में
मेरे पास कितने प्लेट्स और कितने टम्बलर्स है मुझे पता नहीं क्या? हाँ? कहाँ छुपा के रखा है? कहाँ छुपा के रखा है? बताओ, बताओ कहाँ है? बताओ, बताओ, कहाँ छुपा के रखा है? अगर तुम मुझे बोलोगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, ये सोच रही हो? हाँ, समझ के क्या रखा है? कहाँ छुपा के रखा है? मैं पता लगा के ही रहूंगा। कहाँ है सारा सामान? क्या किया? क्या किया तुमने यहाँ? किसी को यहाँ बुलाकर किया ना तुमने? हाँ? जब मैं घर पे नहीं था तो किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? हाँ? बोल। इस टेबल पर, इसी टेबल पर से किया ना, और करते करते सब तोड़ दिया है ना? हाँ? बोल। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी संजय। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? तुमने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ किया ना यहाँ, इसलिए प्लेट्स और टम्बलर्स यहाँ टूट गए है ना, और तुम उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही हो है ना? बताओ। हाँ? तुम उन्हें छुपा नहीं सकती, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। क्या मुझे पता नहीं कहाँ रखे हैं वो? हाँ? मैं उन्हें ढूंढूंगा और फिर तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। आई विल किल यू, आई विल ब्लडी किल यू मैथिली। छी।